नेमत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत। अब आप देखें अल्लाह को अपनी हम्द कितनी पसंद है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म के अंदर रूह फूंकी गई और आपको छींक आई तो पहला जुमला आपकी ज़बान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे करीम को इतना पसंद आया कि सूरह फातिहा की इब्तिदा इसी जुमले से हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी की खुशी इस तरह न मनाओ जो खिलाफ शरीयत हो, इस खुशी का शुक्र इस तरीके से मनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला तेरा शुक्र है कि तूने ये खुशी के दिन हमें दिखाए। और जब इस तरीके से कोई खुशी मनाता है कि नेमत के मिलने पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की हम्द बजा लाता है, तो मेरा मौला फरमाता है इस बंदे ने हम्द बजा लाई है ना और शुक्र किया है सही तौर पर, इससे ये नेमत छीनी नहीं जाएगी। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे हम तुम्हें ज्यादा अता करेंगे। तुम एक नेमत पर शुक्र अदा कर रहे हो, हम तुम पर नेमतों की बारिशें नाजिल कर देंगे। और यही दर्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नेमत के मिलने पर हमें अता फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह का, कि ये पढ़ा करो। आपके घर शादी हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, बस पढ़ते रहो। वो कौन सी नेमत है जिसके मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह न पढ़ा जाए? हर नेमत के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। किस तरीके से मैं आपको बताऊं। रात को हम सोते हैं तो नींद को मौत का भाई या बहन कहा गया है ना, अन्नौम अखुल मौत। नींद क्या है? मौत का दूसरा नाम है, मौत का दूसरा नाम। बहुत सारे सोते हैं, सोते ही रह जाते हैं, सुबह जगाने पर पता चलता है कि वो तो हमेशा के लिए सो गए। लेकिन सोने के बाद जब तुम्हारी आंख खुले और तुम अपने अंदर जिंदगी पा रहे हो, होश पा रहे हो, तो पहले तकिए के नीचे से मोबाइल निकाल करके व्हाट्सएप देखने की जरूरत नहीं, बीड़ी निकाल कर पीने की जरूरत नहीं, अखबार निकाल करके मुताले की जरूरत नहीं। हुजूर फरमाते नई जिंदगी मिली, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। उठते ही अल्लाह की हम्द बजा लाओ, मेरे मौला तूने मौत के बाद हमें एक नई जिंदगी अता फरमाई, हम तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। दुआ ही याद नहीं है लोगों को। जब कलेमा याद नहीं तो दुआ कहां से याद होगी? उठ के बीड़ी याद है, सिगरेट याद है, पेपर याद है, टीवी याद है, व्हाट्सएप याद है, ये सब सारी चीजें याद है। और जब इंसान अल्लाह की नेमतों की नाकदरी शुरू कर दे और उसका शुक्र बजा लाना छोड़ दे, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बंदे की जिंदगी से बरकत भी छीन लेता है और खुशी भी छीन लेता है। आज मेरा जुमला जहन के अंदर महफूज कर लो, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जिंदा तो हैं लेकिन वो अपनी जिंदगी को अपने लिए बोझ तस्वुर करते हैं। ये जिंदगी बोझ कैसे बन गई? इसलिए बन गई कि जिंदगी को अल्लाह की नेमत समझकर उसका शुक्र अदा करने का जज्बा नहीं रहा।
वरना जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जमाही भी आती है, छींक भी आती है, लेकिन दोनों में फर्क है। आपको मालूम है कि छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का जवाब देना कितना ऊंचा मकाम है उसका। ये हक के मुस्लिम के अंदर शामिल किया गया है। और ये क्यों कहा गया कि छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो? इसलिए कहा गया कि तुम्हारी सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जैसे ही छींक आई तुम्हारी सांस शुरू हो गई, उस एक सांस के, इस छींक के बाद सांस के जारी हो जाने पर फौरन कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी रुकी हुई सांस को दोबारा जारी फरमा दिया। और फिर सुनने वाले मुसलमान पर जरूरी है कि वो कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। इस्लाम सरापा दुआ का मजहब है। इसी तरीके से आप देखें, पानी पी लो, तुम्हारी प्यास बुझी ना, तो फौरन तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर पानी पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो न तुम्हारे लिए बारिश रोकी जाएगी, न तुम्हारे लिए पानी रोका जाएगा, इसलिए कि तुमने शुक्र अदा किया, तुमको और पानी की नेमत से माला माल किया जाएगा। लेकिन क्या किया जाए उन मुसलमानों का जो पानी पिलाने वाले का तो शुक्र अदा करते हैं, अगर कोई गिलास ला करके पेश कर दे तो कहते थैंक यू, तुम्हारो आभार, तमने भूलसो नहीं, तमें हमारी प्यास बुझावी दीदी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भूल जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भूल। कितने लोग हैं जो पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते, कितने लोग हैं? नहीं। खाना खा लेने के बाद वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगा कि जब खाना खा लो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको खिलाया, हमको पिलाया और हमें मुसलमानों में तूने शामिल किया। ये अल्लाह तेरा शुक्र है। हम हर जगह अल्लाह को भूल गए। तवज्जो चाहूंगा, हर जगह अल्लाह को भूल गए, जबकि कुरान कहते हैं वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उनकी तरह न हो जाना जो अल्लाह को भुला दिए। तो सजा क्या मिली? फानसाहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह ने उनकी जात को उनसे भुला दिया। अब हर बंदा जो है ना अपनी जात को भूले हुए बैठा हुआ है, खुद फरामोशी का शिकार बन गया। जब अल्लाह को भूल जाओगे तो खुद फरामोशी के शिकार हो जाओगे। अब आइए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ईफ हो चुके थे और आंगन में कोई फूल खिला हुआ नहीं था, लेकिन नबी का यकीन बड़ा पुख्ता होता है रब से मुताल्लिक। तो बुढ़ापे में 80 या 100 साल के करीब की कमोबेश उम्र रही होगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। दुआ की रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। औलाद अता फरमा नहीं कहा, नेक औलाद। तो कामिल दुआ ये है कि अल्लाह से औलाद भी मांगो तो नेक औलाद मांगो, नेक औलाद। अल्लाह ने अता फरमाई। निकाह करने का एक मकसद ये भी होना चाहिए कि अल्लाह हमें साहिब औलाद करे, इसलिए कि औलाद इतनी बड़ी नेमत है कि वो औलाद अगर सीधे रास्ते की मुसाफिर हो तो नजात का जरिया बन जाएगी, और उसकी मगफिरत की दुआ करने के एवज के अंदर अल्लाह ताला माँ बाप की मगफिरत भी फरमा देगा, और उसकी नेकियों के एवज के अंदर अल्लाह ताला उसके माँ बाप पर भी करम की नजर फरमाएगा। हर नबी की
जिंदगी यही रही कि उन्होंने शादी की। यहां शादी के हवाले से, निकाह के हवाले से एक मसला बता दूं। जिसने निकाह इस नीयत से किया कि मैं सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा, निकाह हो जाएगा लेकिन इबादत का सवाब नहीं मिलेगा, इबादत का सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन निकाह करने वाला ये नियत करे, मैं अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं, ख्वाहिश भी पूरी होगी और निकाह करने पर इबादत का सवाब भी अल्लाह अता फरमाएगा। ये है सदरुल शरिया अली रहमतुल्लाह व रिजवानी से लिखा है। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बुढ़ापे में दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने अता फरमा दी। आज हमारे यहां बुढ़ापे में बच्चा घर में पैदा हो जाए, लड्डू बटेंगे, केक बटेंगे, मिठाई बटेगी, सब कुछ बटेगी, इनकार नहीं है, बांटो, खुशी का इजहार करो, कोई नाजायज काम नहीं है। हाँ, डांडिया खिलाफे शरीयत, ढोल बाजे ताशे, ये सारी चीजें मना है, लेकिन आप खुशी का इजहार मिठाई तकसीम करके, खाना खिलाकर इस तरीके से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिन चीजों को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम नहीं फरमाया है और जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, आप अगर इजहार मसरत उस तरीके से करते हैं तो कोई मुजायके की बात नहीं। लेकिन नबी की तालीम क्या है? अल्लाह ने तुम्हारी तमन्ना पूरी की, तुम्हारी जबान पर पहले जो चीज होनी चाहिए वो क्या? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में बेटा अता फरमाया तो उसको मेंशन किया शुक्र के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबर, उस ज़ईफी का तस्करा किया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल और इसहाक जैसी औलाद अता फरमाई। उस बुढ़ापे को मेंशन करके अल्लाह की रहमत को जोश में ला रहे हैं। ए मेरे करीम, में तेरा शुक्र क्यों ना अदा करूं कि मैं ज़ईफ था, बज़ाहिर तो कोई औलाद की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल और इसहाक जैसी औलाद अता फरमाई।